करावकर यांच्या वतीने रिडगर क्रिकेट संघाचं अभिनंदन करण्यात आलेलं आहे. गणेश शेठ पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. बोरले तर सामन्याकडे आपण बोलूया. दोन पंच आमच्या मैदानामध्ये दाखल होतात. ते मॅन फ्रॉम मुरबी सुनील पाटील सर आणि रवी पाटील सर मॅन फ्रॉम रोंजान मैदानाचा ताबा घेत असताना हॅलो धन्यवाद. आणि समालोचन करण्यासाठी पहिल्या सत्रासाठी बोलणार रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष संदीप पाटील सर मॅन फ्रॉम मुरबी आणि त्यांच्या समवेत जगदीश पाटील नारिवली. यस थैंक यू महागुरु. चलिए मैदान की तरफ जिस तरह से मुकाबले की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर वेलकम उसाटने बनाम छत्रपति शिवाजी महाराज नेरे इस मैदान के अंदर बहुत ही बेहतरीन मैच होगा, इसमें संदेह नहीं है. ताकि दोनों टीमों ने जो दमखम दिखाया था उसके आधार पर ये दोनों टीमें यहां पर अब ये पहला प्रथम पाटिल नेरे इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है. हमारे स्वामी पाटिल जिनकी ओर से आपको निमंत्रण है, तो आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत है. चलिए फील्ड का फैसला किया है उसाटने टीम की तरफ से. वेलकम उसाटना टीम. उसाटना यानी कि सही मायने में स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान के बहुत ही बेहतरीन आयोजन करता सम्माननीय योगेश दादा मडवी साहब यदि आए हैं, हितेंद्र मडवी, तो आइए मंच के ऊपर. और खास तौर पे हमारे अनिल शेठ ढोपरी और रोशन मडवी, इनका हम स्वागत करते हैं. लेकिन गेम ऑन हो चुकी है. ये पहली गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन ये शॉट खेला है. आता हुआ ये धनेश गौते का ब्रांडेड 6 रन. संघाच्या फलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे. प्रत्येक षटकार चौकारासाठी साई बोरवेलचे ओनर स्वर्गीय विनायक पाटील स्मृती चषकाचे ऑर्गनायझर अनिल दादा पाटील यांच्या वतीने 500 रुपयाचा कॅश प्राइज असणार आहे. क्या बात है. अनिल शेठ पाटिल इस मंच के ऊपर है. मयूर पाटिल बहुत ही अच्छा यहाँ पर सम्मान. ये खिलाड़ी के पास बिल्कुल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जगदीश पाटिल, क्योंकि आपके अंदर यदि दमखम है, आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है, ये ऐसी बहुत सी बातें आपके अंदर है, तो यदि खराब गेंद मिलती है उसके ऊपर मोहर आप दे ही देते हैं, तो अच्छी गेंद को क्यों सम्मान न दे. इसे दोहरा यहाँ पर इस मैदान के अंदर धनेश गौते ने, ताकि पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो ये बल्लेबाज का बल्ला जो है काफी बोल रहा है. लेकिन उसका साथ देने के लिए स्वराज गौते आए हैं की तरफ से. ये अच्छा लॉन्ग तो कारपेट शॉट था, लेकिन दूर से खिलाड़ी लॉन्ग ऑन बीचों बीच वाइटिश लॉन्ग ऑन से आकर शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को उठाया. तब तक 1 रन लेने का मौका मिला है. दर्शक देखिए शांत है, पूरी तरह से इस माहौल को देख रहे हैं, क्योंकि हर टीम के पीछे बहुत से दर्शक आते हैं, लेकिन हारने के बाद नाराज भी हो जाते हैं. स्कूप करने की कोशिश थी, लेकिन इस मर्तबा देखेंगे रन लेने का प्रयास जरूर किया है. अनिकेत ढोपरी तेजी से आए थे, यस बल्ले का फेस लगा. अंपायर दर्शाते हुए धनेश गौते यहाँ पर इस शॉट को खेल रहे थे. सिंगल मिली, एक सिंगल के साथ स्कोर में तब्दीली. यहाँ पर 9 रन, क्योंकि यहाँ से नेरे टीम जानती है, क्योंकि उनके सामने जो टीम है वेलकम उसाटने टीम चेस के लिए काफी बहुत ही बेहतरीन टीम इस मैदान के अंदर नजर आई है. लेकिन इस समय तेजी से देखिए वाइडिश लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीचों बीच से तोड़ कर रहे थे, आखिर तक लॉन्ग ऑन में बाउंड्री लगत इस गेंद को रोका है. क्या एफर्ट था वहां पर खिलाड़ी का. बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग सागर की तरफ से नजर आई. लेकिन वहां पर बल्लेबाजों ने चहलकदमों के साथ 2 रन पूरे किए. टोटल 11 रन. विशाल, हाँ ये देखिए गेंद हवा में है और इसी के साथ स्वराज गौते के पारी का ये आता हुआ पहला विकेट अंतिम गेंद के ऊपर.
स्वर्गीय रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठान ठाणे जिल्ह्यातील एक सर्वाधिक लोकप्रिय क्रिकेट स्पर्धा ठरलेली स्पर्धा आपण आजमावली खऱ्या अर्थाने आणि त्या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर रामचंद्र मडवी प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष योगेश दादा मडवी उपस्थित आहेत. हितेंद्र दादा मडवी आणि रोशन शेठ मडवी या त्रिवेणी संगमला आमच्या जानमान क्रिकेट संघ वलप यांच्या वतीने व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. या व व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. यस, धन्यवाद, थैंक यू महागुरु। तो पहले ओवर का समापन हो चुका है। गेंदबाजी में थे विशाल पाटिल जिन्होंने तकरीबन 11 रन खर्च किए। रन अच्छे आ रहे थे लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर विकेट मिलने के बाद थोड़ा सा मनोबल उसाटने टीम का बढ़ता हुआ, लेकिन यहाँ से शुरुआत तो अच्छी है जगदीश पाटिल मेरे ख्याल से टीम नेरे की, क्योंकि 10 के ऊपर यदि रन आते हैं तो निश्चित तौर पे स्कोर बड़ा होने के यानी कि 45-50 के करीब स्कोर जाने की चांसेस ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ से 11 रन आए हैं। निश्चित तौर पे अब दूसरे ओवर की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर वेलकम राज 11 वेलकम उसाट ने टीम की तरफ से गेंदबाजी में आए हैं जितेश मडवी। जितेश मडवी, हमारे युवराज पाटिल, साहिल पाटिल हल्के हाथों से, और ये देख, और इस वक्त डायरेक्ट हिट हो चुका और ये आउट। ये संभावना नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये रन लेने की कोशिश की, लेकिन शंकर यादव आउट हो चुके हैं। पिछली मैच में आते ही छक्के के साथ खाता खुला किया था और मैच को समाप्त किया था। वही बल्लेबाज एक बड़ी विकेट यहां पर रनआउट के रूप में आ चुके हैं। देखिए पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश थी, लेकिन क्या फील्डिंग थी वहां पर संकेत पाटिल के, डायरेक्ट हिट, और इसी के साथ ये दूसरे विकेट का पतन। स्टेजवर यायच्या बघा, दोघाही ऑर्गनायझर कमिटी मेंबर्स आहेत, स्वागत आहे तुमचं. क्या बात है। देखिए यहां पर अजित गौते अब मैदान के अंदर आ चुके हैं। धनेश गौते, लेकिन अजित यहां पर इस गेंद को खेलना चाह रहे थे ऑफसाइड की तरफ, लेकिन यहां से गेंद काफी बाहर की नजर आई। रवि पाटिल सर इनकी तरफ से वाइड का इशारा अतिरिक्त के रूप में 1 रन स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा जितेश मडवी, राज 11 वेलकम उसाट ने टीम की तरफ से यह गेंद अब ट्रैकर थी, बिल्कुल यहां से जगह से खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन इस मर्तबा एक और डॉट गेंद। देखिए पहली ओवर में 11 आए थे, लेकिन इस ओवर में बहुत ही अच्छा यहां पर कमबैक नजर आ रहा है जितेश मडवी का। जिस टीम ने पिछली मैच में क्या पाले बुद्रुक टीम के सामने जो खेल दिखाया था, चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, आसानी के साथ उस मैच को जीता था, उसी टीम को पूरी तरह से जकड़ के रखा है। कि कुछ देर के लिए शॉर्ट लेग में हवा में थी, लेकिन फील्ड करने का प्रयास बिल्कुल नजर आया, लेकिन सिंगल मिलेगी। एक सिंगल के साथ स्कोर में तब्दीली, 13 के ऊपर पहुंचता हुआ ये टोटल 4 ओवर का मैच है। जीतने वाली टीम निश्चित तौर पे आगे पहले से ही यहां पर तो बख्शिश पात्र में है ही। निस्वरूप मोटरचे ओनर्स बजरंग शेठ म्हात्रे यांचं आगमन झालेलं आहे. या आपण व्यासपीठावर स्वागत आहे आपलं. और ये देखिए यहां से बहुत ही बेहतरीन, कितने देर तक धनेश गौते को आप रुकाएंगे, और ये तीसरे अंपायर की मांग हुई है। यस, हाइट, यस। तर इथे सन्माननीय बजरंग म्हात्रे आणि विश्वनाथ म्हात्रे वल्लभ यांचं आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. हा ज्या तर इथे आपण
चेक करेंगे। इस बीमर के लिए यहाँ पर रिव्यू लिया गया है। पैटर्न रिव्यू है क्या? अंपायर, यस, चेक अंपायर को है। स्पेयर डिलीवरी है, यस, बिल्कुल सही फैसला यहाँ पर। और इसी के साथ ये छक्का जरूर आया है धनेश गौते के बल्ले से। हेलो, तो जरूर यहाँ पर इस वक्त ये सिंगल मिली है। सिंगल के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टोटल 21 रनों के ऊपर 21 रन। दूसरे ओवर का खेल यहाँ पर जारी है। 1.5 गेंदे यहाँ पर इस समय हम देख रहे हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की जितेश मड़वी की तरफ से, लेकिन सामने बल्लेबाज अजित गौते 2 गेंदे फेस किए हैं, 1 रन अब तक उनके खाते में आए हैं। शॉर्ट ऑफ लेन, बहुत ही यहां पर अच्छी गेंद थी, लेकिन चकमा दिया वहां पर। 3 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन एक गेंद वाइड है। 1+1 2 रन। लेकिन थोड़ी सी हास्य आई मेरे को बिल्कुल कि मयूर पाटिल का हौसला काफी दुखना था। क्योंकि ऐसा होता है, इतनी अच्छी गेंद आती है तो बाहर से आवाज आती है मारो, लेकिन जो अंदर है उसे पता होता है। कहते हैं ना, जिसकी जलती है उसके पता चलता है। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये अच्छा कमबैक भरा और नजर आया था, लेकिन अतिरिक्त रन दे रहे हैं। लेकिन इस समय ये लोअर फुल टॉस से मारने की कोशिश, 1 रन सिंगल के साथ ओवर का समापन। 2 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट क्लब नेरे टीम का टोटल पहुंच चुका है 24 रनों के ऊपर। ज्यांच्या 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स गाड्या आहेत त्यांच्यासाठी तत्पर एक विशेष निवेदन आहे। जानुमान मित्रमंडळ बलप यांच्या वतीने ज्यांनी गाड्या रस्त्यावर पार्क केलेल्या आहेत त्यांनी आपापल्या गाड्या थोड्या बाजूला घ्या, कारण येणाऱ्या जाण्यासाठी तिथे एक समस्या निर्माण झालेली आहे। सन्माननीय अनिल ढोपरी उसाडणे एक आदर्श संघनायक। अनिल यावं आपण व्यासपीठावर। इथे आमचे मित्र सप्रियांना पाहतो, संतोष पारधी, समीर सप्रे, पालेखुर्द, तुमसे ही स्वागत है। या वो व्यासपीठावर। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 12 के रन रेट के हिसाब से इन रनों को बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं हो सकता है। वेलकम राज 11 वेलकम उसाट ने टीम, जिन्होंने पिछली मैच में काफी बड़ा टारगेट चेस किया था। 67 रन 4 ओवर में इस मैदान के अंदर चेस किए थे, तो यहां पर आसान नहीं है नेरे टीम के लिए। लेकिन ये देखिए, यहां से बल्लेबाज आउट। जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट यहां पर आ चुका है। जिस बल्लेबाज ने पूरे विधायक ट्रॉफी में तहलका मचाया था अपने बल्ले से, उस बल्लेबाज को काबू किया है गेंदबाज सागर ने पहली गेंद के ऊपर।
अध्यक्ष साहेब आता दर्द गीत आपण पाहतो खऱ्या संगीत पाहतो खऱ्या अर्थाने सूरज चौधरी यांच्या माध्यमातून. तर इथे पाहतो भरत बोलके टेंबोडे यांचं आगमन झालेलं आहे. आमचे आयोजक बालाराम पाटील यांचे ते खास परममित्र आहेत. या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. तो देखिए यहाँ पर धनेश गौते आउट हो चुके हैं. अब यहाँ पर यश पाटिल आए हैं मैदान के अंदर. मेरी टीम का टोटल इस समय हम देख रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन, 24 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर. लेकिन अभी भी 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है. खेल को बदलने के लिए एकाध और काफी होता है जगदीश पाटिल, क्योंकि मुश्किल में 3 ओवर में भी कम हो स्कोर तो अंतिम ओवर में बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि उस ओवर में उस मैच का नक्शा ही बदल जाता है. इसीलिए क्रिकेट अनिष्टा बड़ा खेल माना जाता है. कब क्या होगा कब क्या बदलेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जाता. अब परिस्थिति अनुकूल है इस समय. वेलकम उसाटने टीम के लिए. नहीं बिल्कुल बिल्कुल संदीप पाटिल सर बिल्कुल अच्छी आपने यहाँ पर बातचीत की. आपके बात से सहमत है हम. या बिल्कुल महागुरु. लेकिन सागर पाटिल क्या बात है, रफ्तार के साथ बिल्कुल मानो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो सागर पाटिल ने आप कहीं ना कहीं इस मैच के ऊपर जो 12 का रन रेट था वो कम करने के लिए यहाँ पर सागर पाटिल को लाया गया ऐसा लग रहा है. 2 गेंदें लगातार और उसमें धनेश गौते की विकेट, बहुत बड़ी विकेट थी. पैद का खिलाड़ी और ये देखिए और इसी के साथ क्या कैच दिया है विकेट कीपर अनिकेत ढोपरी ने. पता ही नहीं चला, मानो महेंद्र सिंह धोनी की याद आ रही है. ऐसी विकेट कीपिंग हुआ करती है. क्या बात है. 11:19 हो चुके और सुरेश चौधरी थोड़े से मूड में आ चुके हैं. 12 के बाद फिर एकनाथ माली, फिर और कुछ बहुत कुछ होता है रात भर. यहाँ पर विधायक ट्रॉफी है. भारतीय जनता पार्टी और जय हनुमान क्रिकेट क्लब वाला पुरस्कृत विधायक आमदार चषक अंकुशट पाटिल और स्वामी पाटिल, इनकी जो प्रतियोगिता है 6 रातों का ये मंजर है. 6 रातों का ये कारवा पूरी तरह से दर्शकों ने इतना एंजॉय किया है क्योंकि ये प्रतियोगिता छा चुकी है. पनवेल में ये प्रतियोगिता पर चल रही है. बहुत व्यूज इस टूर्नामेंट को मिल चुके हैं. लेकिन इस बीच वाइड गेंद अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी. टीम का टोटल 1 से आगे आता हुआ 25 रन. स्कोर धीमा जरूर ले, लेकिन राज 11 वेलकम उसाट ने टीम को यह भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि आपके सामने नेरे दुंदरे विभाग की ये काफी दिग्गज टीम है. और ये देखिए यहां से खुद अपने फॉलो थ्रो में यहां पर कॉटन बोल्ड करने की चांस थी लेकिन थोड़ी ऊपर गई. कलेक्ट नहीं कर पाया सागर पाटिल. इसी के साथ 1 ही रन मिलेगी. लेकिन मैं सराहना करना चाहूंगा इस गेंदबाज की, खास तौर पे कप्तान की, जिन्होंने ऐसे वक्त के ऊपर इसे लाया गया है जो कमबैक चाहिए था. क्योंकि 12 का रन रेट जगदीश पाटिल जरूर था, ऐसे में कमबैक देना ही था. सो यहां पर उन्होंने भरोसे के पात्र गेंदबाजी की है सागर पाटिल ने. बड़ा हिट खेलने की कोशिश लेकिन यहां पर मिस कर बैठे. डॉट गेंद की समाप्ति. एक और डॉट गेंद. स्ट्राइक के ऊपर है अजीत गौते और अरुण, ये 2 बल्लेबाज हैं इस समय. लेकिन सागर की ये अंतिम 1 गेंद बची है. सागर पाटिल फिर से एक बार. यह अच्छा शॉट था, खोद कर निकाला था लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से दूर. अंतिम गेंद के ऊपर चौका आया और इस चौके ने स्कोर को बढ़ावा दिया है. आप यहां पर 30 रन यानी कि आप 10 का औसत लग रहा है तो मैच हो सकता है, टारगेट बनने के चांसेस बढ़ रही हैं. जबरदस्त, लाजवाब. यही तो
खासियत है इस डीजे की, और बिल्कुल जब रहते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। संगीत बहुत बेहतरीन होना चाहिए और बिल्कुल वहाँ पर दे रहे हैं। अब अंतिम ओवर बचा है, अंतिम ओवर का खेल गेंदबाजी में देखेंगे कौन आते हैं, क्योंकि जगदीश पाटिल यहाँ से जीतने वाली टीम सीधे लकी ड्रॉ में पहुंचेगी और वहाँ पर बामन डोंगरी और ड्रीडगढ़ टीम से जीतने वाली टीम लकी ड्रॉ, और उसमें से जिस टीम को लकी ड्रॉ मिलेगा वो डायरेक्ट उसका टिकट फाइनल में। तो देखिए बड़ा टिकट मिल सकता है आपको ये जीतने के बाद, देखेंगे। और बेहतरीन रुकाया था कब से, लेकिन इस मर्तबा जैसी गेंद दिखी और पिच उसके ऊपर बड़ा हिट, 6 रन। खऱ्या अर्थाने एक अतिशय दमदार संगीत आपण वाजवलं, लोकनेते दिबा पाटील साहेब, की भूमिपुत्रांचा आवाज किती दाबा, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव भूमिपुत्राने दिला दिबा, लोकनेते दिबा पाटील साहेब। आणि मित्रांनो बघा, ज्या दिवशी दिबा पाटील साहेबांचं नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुवर्णाक्षरामध्ये लिहिलं जाईल त्यावेळेस रायगड, ठाणे, नवी मुंबई, वसई, विरार, पालघर या 7 जिल्ह्यामध्ये दिवाळी साजरी केली जाणार आहे। क्या बात है, जबरदस्त होनी चाहिए और होगी, क्यों नहीं होगी, वो हमारा हक है और वो हक हम लेके रहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर और इस पिच पूरी तरह से थोड़े से बाहर निकल कर खेलना चाह रहे थे, पुटकर का इस्तेमाल यानी कि देखा जाए तो जगह से खड़े खड़े जिस तरह से थोड़े से झुके भी थे, लेकिन ऐसे में गेंदबाज भी चाहते रहे कि पहली गेंद सामने दी थी, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी और पिच के अंदर फेंकी। जिस तरह से यहाँ से डॉट आई, संकेत पाटिल का इस्तेमाल अंतिम ओवर में 36 के ऊपर है टोटल। इस बीच काफी बाउंस, लेकिन इस वक्त वाइड गेंद अतिरिक्त के रूप में 1 रन ऑन किया गया है, लेकिन यहां से 37 के ऊपर टोटल पहुंचता हुआ अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बल्लेबाज अरुण है, 3 गेंदें फेस की हैं, अर्जुन 7 रन अब तक बनाए उन्होंने। इस बीच एक गेंद और इसी के साथ एक और डॉट गेंद, छक्का लगाने के बाद अंतिम ओवर है। एक एक गेंद सोने के भाव की तरफ चल रही है, क्योंकि एक एक गेंद के ऊपर आपको कौन से भी हालात में रन होने चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद संकेत अपनी हुकूमत दिखाते हुए बहुत ही बेहतरीन इस बीच कवर का अप्रतिम प्रयास, लेकिन खिलाड़ी आने से पहले गेंद वहां पर 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। शॉट तय, अप्रतिम कवर ड्राइव का प्रयास, जिस तरह से खिलाड़ी आए जरूरत है, लॉन्ग ऑन का पूरा एरिया दौड़कर, लेकिन तब तक गेंद जा चुके थे। 41 रन, अभी भी गेंदें बची हैं सिर्फ 2, और बल्लेबाज अर्जुन 11 के ऊपर खेल रहे हैं, 5 गेंदें फेस किए उन्होंने। इस वक्त संकेत पाटिल फिर से एक बार तैयार हैं, यहां से आप रेटम राउंड विकेट से मारा करने के लिए तैयार हैं। इस बीच पटकी भी गेंद थी, यहां से फाइन लेग के रिजर्व में गेंद सीमा रेखा के बाहर, यह था हुआ शानदार चौका। बात है, अर्जुन यहां पर लड़ रहे हैं। 45 रन, जैसे रन आते हैं हमारे अनिल शेठ पाटिल, इनके चेहरे के ऊपर खुशी नजर आ रही है। अंतिम गेंद उठाने की कोशिश देखना है, इस बीच एक गेंद और अच्छी फील्डिंग, क्या बेहतरीन फील्डिंग, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी दौड़ कर आए थे, अनुज वहां पर थे, लेकिन 2 रन मिले, और इसी 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो तकरीबन 47 रन, 48 रनों की जरूरत है आने वाली 24 गेंदों में। वेलकम उसाट ने, राज 11 वेलकम उसाट ने बनाम छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट क्लब नेरे, इनके बीच में चलता है मुकाबला।
टॉस जीतने के बाद फील्ड का फैसला किया उसाट ने टीम ने, लेकिन बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया नेरे टीम को, लेकिन नेरे टीम ने 4 ओवर में तकरीबन 47 बनाए हैं। 48 का लक्ष्य है, लेकिन आने वाले 4 ओवर में 48 का लक्ष्य किस तरह से राज 11 वेलकम टीम उसाट ने टीम बनाने में कामयाब रहती है और आने वाले 24 गेंदों में छत्रपति शिवाजी महाराज क्रिकेट क्लब नेरे ये रन किस तरह से रोक पाते हैं, इसका विवरण जानने के लिए चलेंगे जगदीश जी पाटील इनके पास। थँक्स तब संदीप तक पाटील के सर. लिए महागुरु. तर इथे नाणेफेक केली जाणार आहे. रिडगर क्रिकेट संघाचे संगणक रिडगर आणि बामणडोंगरी या व दोन्ही संघाच्या संगणकांनी बघा ए आणि बी गट अशा या ए अ आणि ब असा गटातील लढती असणार आहेत दोन. तर तत्परी मान्यवरांचा आपण इथे सन्मान करणार आहोत. बजरंग म्हात्रे, बजरंग शेठ स्वरूप मोटरचे ओनर्स आहेत. शून्यातून विश्व कसा निर्माण केला जातो, शून्य म्हणजे पृथ्वी आणि शून्यातून पृथ्वीचा जन्म होत असतो. शून्यातून विश्व निर्माण करणारे स्वरूप मोटरचे सर्वे सर्वा या स्पर्धेकरता आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला 5,000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आहे ज्यांच्या माध्यमातून ते देण्यात आलेलं आहे. ते बजरंग शेठ मंत्रे वल्लभ यांचा हेतूची सन्मान प्रकाश खाडेकर, आमचे युबी पाटील आणि किरण पाटील आयोजक आहेत त्यांच्या शुभास्ते केले जात आहे. तर विश्वनाथ म्हात्रे, विश्वनाथ या शांततेचे प्रतीक वल्लभ विश्वनाथ यांचं आपण शांत स्वभावाचे व्यक्तिमत्व. तर विश्वनाथचं स्वागत करूया. तर आमचे अरुणदादा पाटील यांच्या शुभास्ते विश्वनाथ म्हात्रे शांततेचे प्रतीक वल्लभ यांचं वस्त्र अलंकार आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले जात आहे. रोशन भगत, रोशन या अरुणदादांचे खास मित्र आहेत. रोशन या पण. आणि नाणेफेकीसाठी 2 बघा आमचे विलास आलेले आहेत, तेजस आलेले आहे. तर नाणेफेक केली जाईल. नारायण खाडेकर या, नारायण खाडेकर साहेबांच्या शुभास्ते नाणेफेक करणार आहोत. या दोन्ही संघाच्या संगणक इथे 2 संघाच्या संगणक खास करून नारायण खाडेकर, लक्ष्मणदादा पाटील वल्लभ. लक्ष्मणदादांचं सुद्धा आम्ही कौतुक करू. नाणेफेक इथे केली जाणार आहे बघा. वेल कमी आपल्याकडे. नाणेफेक केली जाईल. पीटीसी संपूर्ण लाईव्ह प्रेक्षेपण आपण इथे पाहतो. तर नाणेफेक करूया आपण. खाडेकर नाणेफेक करायचे. युवी इतर मान्यवरांचा सन्मान इथे करा. नाणेफेक करायचे आपण. राम पाटील यांना पाहतो. हरिभक्त पारायण श्री राम पाटील, दीपकदादा उलिवेकर, पाले बुद्रुक आपले स्वागत. आमचे विशालदादा आहेत, मोतीराम पाटील आहेत. सर्वांचं खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं आणि खास करून वल्लभ गावातील सर्व ग्रामस्थांचं त्यांच्यामुळेच हे मैदान आपल्याला उपलब्ध झालेलं आहे. नाणेफेक फक्त निर्णय कालवायचे आहे. नाणेफेक तेजस मात्र नाणेफेक जिंकली. निर्णय डिसाईड वेट अँड वॉच त्यांनी सांगितले, नंतर आम्ही सूचित करू. तर आता वर्तमान लढतीकडे बोलूया. आपण पाहतो मैदानामध्ये 2 संघ आणि निश्चित स्वरूपात वर्तमान लढतीचं दुसऱ्या सत्राचं धावतं वर्णन ऐकवण्यासाठी आपण बोलूया आमचे मित्र जगदीश पाटील नारिवले यांच्याकडे. माझ्या जिजाऊची पुण्या चालूनी पाने पाने आमच्या इतिहासाची. खऱ्या अर्थाने जिवंत वीर तर लढले लढले नवलते काय घडले. धड वेगळे शिर झाल्यावर धड ते अवघे लढले. मुरारबाजी म्हणती त्याला अमर कथा ही त्याची. चालूनी पाने पाने आमच्या इतिहासाची, शिवरायांच्या इतिहासाची. क्या बात है. तो अविनाश हजारे उसाटने के वो भी इस मैच को देख रहे हैं. तो अविनाश हजारे आपका भी स्वागत है. हमारे प्रकाशन बोईर पेंदर. Thank you so much, Sandeep Padil sir, Mahaguru and Omi.
या सूरज आणि ओमकार सेट्टे यांच्याकडून गडगे सरांसाठी 2000 का 200 आहे का 200 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. आणि यावेळेस सामना सुरू झालाय. पहिलाच बॉल होता वाईट, त्याच्यानंतर एकेरी 10 मिळाले आहे. संकेत पाटील आणि सागर पाटील ही सलामीची ओपनिंग प्लेअर जोडी. यास आय फॅक्टर चेक केलं जाईल. बीमर साठी पंचांनी रेफर केलं या ठिकाणी तिसऱ्या अंपायरला. अंकुश शेट बघा तिसरे पंच के कडव, माजी सरपंच टेंबोडे आणि जयेंद्र भोईर कोलवाडी, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. बामादादा उघडा ग्रामपंचायत सदस्य कानपुल या, प्रेक्षकामध्ये नका या, व्यासपीठावर या. अजय पाटीलचं कौतुक करावं लागेल. बोला 7 दिवस भोजन खऱ्या अर्थाने चांगले ते स्वयंपाक करतात. प्रल्हाद भोईर वल्लभ यांचं आगमन झालेलं आहे. प्रल्हाद तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे. फेअर डिलिव्हरी. तर या ठिकाणी अत्यंत चांगलं कॅमेरा वर्क पीटीसीच्या माध्यमातून स्पर्धा कव्हर केली जाते आणि चांगला कॅमेरा वर्क पाहायला मिळाला. अत्यंत चांगली क्लिअरिटी विथ क्वालिटी. तर जाऊया मॅचच्या दिशेने, जेथे अजित गवते पॉवर प्लेचं एकमेव षटक फेकण्यासाठी सज्ज झालाय. यावेळेस फटका चांगला आहे, फिल्डर आहेत मात्र त्यांच्या आव्हाक्याच्या बाहेर डीपेक्सच्या कव्हरला शानदार षटकार. तर सागर पाटीलच्या बॅट मधून हा षटकार आलाय. मागचा सामना सुद्धा त्याने एक हाती जिंकून दिला होता. तेवढी ताकद आहे त्याच्यामध्ये. मात्र आता बनवायच्यात एकूण 48 या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. यावेळेस क्रॉस द लाईनने घ्यायचं होतं. अगदी चेंडू खाली राहायला पडल्यानंतर येथे धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र नकार दिला जातोय. षटकार आल्यानंतर कमबॅक करतोय या अजित गवतेला. पाहतोय आपण चांगला गोलंदाज. मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा पाहिलं या गोलंदाजाला चांगली इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली होती. तसंच काहीसा प्रयत्न राहिला मागच्या बॉलवरती. आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंच सुनील पाटील सर इशारा करत असताना इट्स वाईड बॉल. एकेरी स्वरूपाची धाव मिळते. एकूण धावसंख्या 9 या आकड्यावरती पोहोचली आहे. उसाटणे पक्ष सामना पाहतोय आपण नेरे या दोन संघामध्ये. या ठिकाणी पूल केलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. क्षेत्ररक्षक नाही आहे. चेंडू जाईल आउट ऑफ पार्क. शानदार षटकार. माता की जय. वाह महागुरु छा गए गुरु. सागरच्या बॅटमधून दुसरा षटकार पाहायला मिळतोय. आमचे अनिल डोपरी सुद्धा सामन्याचा आनंद घेतात. स्वागत करूया या टीमचे सर्वात मोठे बिग सपोर्टर. पुन्हा एकदा बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट ला जवाब. चेंडू जाईल सीमा पार. आणखीन एक चौकार. गुड शॉट.
आज पाहिलं तर उसटणे संघ खेळतोय, चांगली कामगिरी. दुसरीकडे नेरे संघाने सुद्धा आज एक सामना जिंकलाय. पुन्हा एकदा वाह क्या बात आहे, चाबूक शॉट. आणि या ठिकाणी बॅक टू बॅक सरळ दुसरा चौकार. सागर पाटील ऑन द फायर. बुर्दुल नाईटचे स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर यांच्या वतीने त्यांचं आगमन झालेलं आहे. अजय पाटील बुर्दुल यांचं आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक स्वागत. संतोष पाटील नेहरे, विजय पाटील, रोहिदास पाटील, सचिन गायकवाड आणि संदेश पाटील नेहरे यांच्या वतीने नेहरे क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत आणि त्यांचं आगमन झालेलं आहे. या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. थँक्यू सो मच. तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये टिट फॉर टॅट जशास तसं उत्तर दिलंय. सागर पाटीलने 5 चेंडू खेळला आणि तब्बल 20 धाबा. एकूण 23 ही धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती पहा मिळते. पहिल्याच ओव्हरमध्ये 48 लक्षाचा पाठलाग करत असताना 23 धाबा. आज जर पाहिलं तर उसाटणे गाव कडा क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये अग्रसर स्थानी असलेल्या या परिसरातील अगदी ठाणे आणि रायगडच्या सीमेवरती वसलेलं हे गाव. या गावामध्ये अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम, पहिलं म्हणजे वारकरी संप्रदायाची जास्त लोक या गावामध्ये आपल्याला पाहा मिळतात. पुण्यवान भूमी, महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आणि त्याच गावातून असे अनेक सारे वारकरी घडले. तर जाऊया मॅचच्या दिशेने. पुन्हा एकदा पहिल्या हाताने पहिल्याच बॉलला हलक्या हाताने खेळलं आणि त्याच्यावरती एकेरी स्वरूपाची धाव मिळालेली आहे. अतिशय चांगलं सेन्सिबल क्रिकेट. दुसरीकडे संकेत पाटील, त्याला माहीत आहे की आपण आता सिंगल डबल घेऊन जास्त चान्स सागरला देऊया. तेच केलंय मागच्या ओव्हरमध्ये सुद्धा. तसंच काहीसं चित्र पाहायला मिळालं. गोलंदाज धनेश स्लॉक स्वीप करायचा होता, बॅटवरती व्यवस्थित मिडल झाला नाही आहे आणि तोपर्यंत एकेरी धाव मिळाली आहे. 25 धाबा स्कोरबोर्डवरती बनवल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराज नेरे विपक्ष राज 11 वेलकम उसाटणे. फटका शानदार आहे, फिल्डर नाहीये, टायमिंग पाहावं लागेल. अतिशय चांगलं सुरेख झालंय. बॉडी स्ट्रॉंग आणला, षटकार. संकेत पाटील या टीमचा लीडर आहे, नायक आहे. त्याने चांगली कामगिरी केली आहे. यावेळेस हलक्या हाताने खेळात सेन्सिबल क्रिकेट, इंटेलिजंट बुद्धिमत्तेचं क्रिकेट खेळला जातोय संकेतच्या वतीने. एका चौकार षटकार, एखादी सिंगल डबल एसर करायचंय त्याला. कारण दुसरीकडे पाहिलं तर सागर चांगल्या लयमध्ये. त्याने एकूण विचार केला तर अद्यापर्यंत 6 मध्ये 21 बनवल्यात. आणि यावेळेस स्टँड अँड डिलिव्हर, लॉंग बिग वे, 6 रन. गोलंदाजाला मरने से मैं कभी का बॅटिंग होतोय सागरची, लाजवाब. आक्रमकतेचं दुसरं नाव. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र अगदी सरळ धनुष्य बाणासारखा चेंडू सीमा पलीकडे, षटकार. नाही, पहिल्या षटकात धाबा आल्या 23, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 21. सामन्याचं चित्र स्पष्ट करत असताना सागर पाटील आणि संकेत पाटील काय बॅटिंग केली आहे. धनेशला सुद्धा मार पडला. गेल्या मागच्या काही सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी झाली होती, मात्र ते आता मागडे ठरत असताना थोडीशी शॉर्ट टीम मीटिंग केली जाते की अद्यापही सामना आपल्या बाजूने तर नाहीये ना. नाहीये, कारण आता फक्त 4 धावसंख्येची गरज आहे.
येणारे 12 बॉल्स 4 रन्स करायचे आहेत. चला जास्त वेळ मीटिंग करू नका, आता वेळ कप कमी आहे, त्यामुळे आता सामन्यामध्ये रामलायला नाही आहे. फक्त 4 धावसंख्येची गरज आहे आणि इथून गोलंदाज पुष्कर पाटील. सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारा गोलंदाज. बघा मित्रांनो, 13 वर्षाचा हा युवा क्रिकेटर बघा, साई बोरवेलचे ऑनर अनिलदादा पाटील यांचा सुपुत्र पुष्कर पाटील. या पहिलाच बॉल होता. संकेतला सुद्धा माहिती होतं की आता इथे घाई करून काही फायदा नाहीये. आणि जगदीश दादा, मी संकेतचं कौतुक करीन, या चेंडूवर त्यांनी मोठा फटका तटवला असता, पण या युवा खेळाडूचं मनोबल वाढलं पाहिजे खऱ्या अर्थाने, आणि त्याचं मनोबल न खचता एक चांगलं खऱ्या अर्थाने त्याला एक संजीवनी मिळेल. म्हणजे एक पाया, ज्ञानदेव रचिल असे पाया, तुका झालासी कलस. सुरुवात आहे त्याची. संकेत, अभिनंदन तुझं, खास करून आम्हा सर्वांच्या वतीने. नाही, निश्चित या ठिकाणी पहा ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न सागर होते या ठिकाणी, आणि वाईट बॉल लाईन मध्ये नाहीये. का एखादा खेळाडू हाच पुढे जाऊन कदाचित एक चांगला खेळाडू बनू शकतो, कारण अत्यंत आणि चांगला बॉल पाठीमागे गेला, कीपर बीट झाले आणि या 4 धावा. सामना जरी संपला असला तरी पुष्कर साठी जरा जोरदार टाळ्या होत्या, ज्याने गोलंदाजी केली आहे सागर संकेतला, आणि या ठिकाणी सामना अगोदरच सहजरित्या त्याचा पाठलाग केला, मात्र फॉर्मॅलिटी होती. संकेत, अभिनंदन करा, त्याच्यावर थाप द्या, शाबासकीची थाप द्या पुष्करला. सर्वांनी बघा पुष्करचा परफॉर्मन्स आवडला असेल, सर्वांनी अभिनंदन पुष्कर. दोन्ही पंचांनी सुद्धा बघा, सुनील पाटील सर, रवी दादांनी सुद्धा शाबासकीची थाप दिली. चांगला आहे, ही सुरुवात आहे त्याची. श्री गणेश आहे, पाया रचला जाईल खऱ्या अर्थाने, की ज्ञानदेव रचिलासी पाया, तुका झालाची कलस. पाय आहे खऱ्या अर्थाने त्या क्रिकेट जीवनातील. छोटा तीर घाव करे गंभीर. अभिनंदन राज 11 वेलकम उसान्य क्रिकेट संघ. तर आणि राजेशिव छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट संघ, नेरे क्रिकेट संघ, अजित तुमचं अभिनंदन. अभिनंदनच करावं लागेल, आभार नव्हे, कारण तुम्ही पात्रता फेरीमध्ये दाखल झालेला आहेत. आर्यन पाटीलला आम्ही पाहतो, आमचे ऑर्गनायझर आहेत, स्वतः पुष्करला शाबासकी देण्यासाठी गेला होता. तर या सामन्याचा हिरो सागर पाटील, के कडव साहेबांना